प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस। देखो माइल्ड स्टील के बारे में जो कर्व अपन ने देखा है, ठीक है, उसके बारे में अपने सारे पॉइंट्स अपने क्या करें, डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आपका प्रूफ स्ट्रेस। देखो प्रूफ स्ट्रेस आपका क्या होता है देखो ये प्रूफ स्ट्रेस जो कंसेप्ट है, ये प्रूफ स्ट्रेस कंसेप्ट कौन से मटेरियल के लिए काम में लिया गया? ये प्रूफ स्ट्रेस कंसेप्ट उस टाइप के मटेरियल के लिए जो काम में लिया जाता है जो परफेक्टली इल्ड पॉइंट नहीं दिखाते हैं। जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील तो क्या ना परफेक्टली अपना इल्ड पॉइंट दिखा देता है कि मैं इसके बाद में फेल कर जा रहा हूं, ठीक है। वो रीजन आपका सीडी रीजन है कि इसके बाद में इसके अंदर स्ट्रेन आपका आ रहा है बिना स्ट्रेस अप्लाई करे हुए, तो अपन उससे ज्यादा अप्लाई नहीं करते, डिजाइन स्ट्रेस अपन उतना ही रखते हैं। बट बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो परफेक्टली इल्ड पॉइंट नहीं दिखाते हैं, तो उनके फिर कैसे पता करें अपन कि इससे ज्यादा स्ट्रेस अपन इसमें नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो जो उन टाइप के जो मटेरियल है उनके लिए अपन प्रूफ स्ट्रेस काम में लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका, कॉपर हो गया, गोल्ड आपका हो गया, ये जो मटेरियल है परफेक्टली इल्ड पॉइंट नहीं दिखाते, सिल्वर आपका हो गया, ठीक है। इस टाइप के मटेरियल के लिए अपन क्या करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस कंसेप्ट काम में लेते हैं। अब ये प्रूफ स्ट्रेस कंसेप्ट क्या है? वैसे जनरली क्या है, 0.2% स्ट्रेन के ऊपर, जैसे मान लो किसी मटेरियल का ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन करवा रहा है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन करवा रहा है। अब यार अपन कहां माने कि ये कहां फेल कर रहा है? अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो आप देख चलिए, माइल्ड स्टील के अंदर देखो ये सीडी रीजन के अंदर अपन बता सकते हैं कि यार यहां पे अपन इसको यील्ड स्ट्रेस मान ले। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन है जहां पे आप स्ट्रेस ही अप्लाई नहीं कर रहे हो और मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। तो इसके अंदर अपन बता सकते हैं परफेक्टली इसके अंदर यील्ड पॉइंट मिल रहा है। बट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसके अंदर मुझे बताओ कैसे पता करें अपन कि मटेरियल आपका कहां पे फेल कर रहा है, कैसे पता करें कि मटेरियल आपका कहां फेल कर रहा है? इस केस के अंदर इसी वजह से अपन क्या करते हैं, यहां पे प्रूफ स्ट्रेस कंसेप्ट काम में लेते हैं। तो ऐसे मटेरियल के लिए ये आपका हो गया स्ट्रेन, एक्स एक्सिस पे क्या आपका स्ट्रेन, एंड वाई एक्सिस पे आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। वाई एक्सिस पे आपका हो जाएगा, वाई एक्सिस पे आपका हो जाएगा स्ट्रेस। तो ऐसे मटेरियल में अपन क्या करते हैं, डिजाइन पॉइंट या डिजाइन यील्ड स्ट्रेस पता करने के लिए 0.2% स्ट्रेन, कितना, 0.2% स्ट्रेन, स्ट्रेन का 0.2% लेते हैं और इस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जहां पे कट करती है इस कर्व को, उसको क्या बोलेंगे कि यही आपका क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, और यही इसी को क्या बोलते हैं, डिजाइन स्ट्रेस बोलते हैं। तो यही आपका जनरली 0.2% है। बट एक एक्सेप्शन है गोल्ड, सोना। सोने के केस में जो ये प्रूफ स्ट्रेस अपन लेते हैं वो लेते हैं अपन 0.15%। कितना लेते हैं, 0.15%। तो देखो प्रूफ स्ट्रेस की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ प्रूफ स्ट्रेस इज यूज्ड फॉर, नेक्स्ट अपन बात करें द कंसेप्ट ऑफ proof stress, the concept of proof stress is used for those metal, proof stress is used for those metal, the concept of proof stress is used for those metal which don't shows its obvious yield point, which do not shows its obvious yield point। क्या शो नहीं करता, या obvious yield point शो नहीं करता है, ठीक है। इन टेस्टिंग, obvious yield point इन टेस्टिंग। तो ऐसे टाइप के मटेरियल के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, प्रूफ स्ट्रेस अपन काम में लेते हैं, ठीक है। जो डेफिनेट यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस आपका शो नहीं करता है, इसी टाइप के मटेरियल के लिए अपन काम में लेते हैं। कौन कौन से मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। कौन कौन से मटेरियल है, देखो फॉर एग्जांपल आपके एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर आपका हो गया, गोल्ड आपका हो गया, सिल्वर आपका हो गया। इस टाइप के जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल मैंने लिखे एग्जांपल में, ये मटेरियल डिजाइन पॉइंट या डिजाइन यील्ड स्ट्रेस शो नहीं करते हैं, इनके लिए प्रूफ स्ट्रेस कंसेप्ट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, फॉर दोज मेटल्स टू डिटरमाइन, फॉर दोज मटेरियल, for those material to determine, for those material to determine
yield stress for those material to determine yield stress, for those material to determine yield stress, the concept of proof stress is used. The concept of proof stress, the concept of proof stress is used. The concept of proof stress is used. The concept of proof stress is used. According to that, 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 an offset of strain to that of, according to that of, according to that, an offset of strain, that an offset of, to that an offset of strain, offset of strain, offset of strain, say 0.15%, say 0.15%, say 0.5% is taken on the strain axis. ये केवल गोल्ड के लिए ना, जनरली अपन 0.2% लिखते हैं, लेते हैं. is taken on strain axis, is taken on strain axis. कहां पे? strain axis के ऊपर लिया जाता है. From this point a parallel line is drawn. From this point, from this point, from this point a parallel line, from this point a parallel line is drawn. From this point a parallel line is drawn to the initial stress strain curve, is drawn to the, is drawn to the initial stress strain curve, is drawn to the initial stress strain curve, is drawn to the initial stress strain curve. The intersection of this parallel line, the intersection, the intersection of, the intersection of this parallel line, the intersection of this parallel line with the stress strain curve, parallel line with the parallel line with the stress strain curve, with the stress strain curve is known as design point. Curve is known as, curve is known as design point. Curve is known as design point, and the stress corresponding to it is called, and the stress, and the stress corresponding, and the stress corresponding, stress corresponding to it is called, stress corresponding to it is called, stress corresponding to it is called proof stress or yield stress. It is called proof stress और yield stress. इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है, उसको क्या बोलते हैं? प्रूफ स्ट्रेस और yield स्ट्रेस. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर, देखो यहां पे ये आपका एल्यूमिनियम का, किसका है? एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. इस एक्सेस पे आपका हो गया स्ट्रेस और एक एक्सेस पे आपका क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया. यहां पे ये किसका है? ये आपका एल्यूमिनियम का आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. तो यहां पे 0.2% स्ट्रेन के ऊपर क्या करते हैं? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. जहां पे ये कट करती है वहां पे आपका क्या हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस आपका यहां पे हो जाएगा. वहां पे क्या हो जाएगा? आपका यील्ड स्ट्रेस आपका यहां पे हो जाएगा. ठीक है. सो जनरली अपन 0.2% लेते हैं, आप 0.2% ध्यान रखिएगा. बट इन केस ऑफ गोल्ड वी टेक वैल्यू ऑफ प्रूफ स्ट्रेसेस, प्रूफ, ये जो स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो अपन लेते हैं
0.15%, 0.15%। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपके प्रूफ स्ट्रेस। नेक्स्ट आपका आता है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आपकी टर्म है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नेक्स्ट टर्म आपकी कौन सी? इलास्टिसिटी। देखो क्या है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, it is that property, it is that property of metal, it is that property of metal by virtue of which, by virtue of which, by virtue of which it can regain its original dimension, virtue of which it can regain its original dimension, it can regain its original dimension, it can regain its original dimension after removal of load, original dimension after removal of load, after removal of load, after removal of load. Within elastic limit the curve may be linear or non-linear. Within elastic limit, within elastic limit the curve, within elastic limit the curve may be लीनियर और नॉन लीनियर। देखो स्टूडेंट के दिमाग में क्या बिठाए रखते हैं स्टूडेंट कि इलास्टिक लिमिट तक कर्व आपका लीनियर ही रहेगा। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इलास्टिक लिमिट तक आपका कर्व लीनियर भी हो सकता है, आपका कर्व जो है वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये सब कतई जरूरी नहीं है कि इलास्टिक लिमिट तक आपका जो कर्व है वो हमेशा ही लीनियर रहेगा। ठीक है, देखो यहां पे इलास्टिसिटी क्या होते हैं? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। मतलब अगर आप जैसे ये मेटेरियल है, ये पेन है, इस पेन के ऊपर अगर आप टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हो, मान लो इसके अंदर 2 mm का क्या हो गया, इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो गया, जैसे आपने टेंसाइल फोर्स हटाया तो वापस ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इस टाइप के मेटेरियल को क्या बोलेंगे कि ये मेटेरियल आपके इलास्टिक मेटेरियल है। एक चीज मैं बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई मेटेरियल नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक है। कोई मेटेरियल ऐसा नहीं जो परफेक्टली इलास्टिक है। थोड़ा बहुत जो स्ट्रेन है वो रिजर्व्ड रहता ही रहता है। ठीक है, बट फिर भी अपन जो जिसके अंदर एक माइनर स्ट्रेन रिजर्व्ड रहता है उनको बोल देते हैं कि मेटेरियल कौन सा आपका इलास्टिक मेटेरियल है। कैसा मेटेरियल? आपका इलास्टिक मेटेरियल है। ठीक है, सो विद इन इलास्टिक लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इलास्टिक लिमिट आपका जो कर्व है वो लीनियर भी हो सकता है एंड आपका नॉन लीनियर भी आपका कर्व हो सकता है। विद इन इलास्टिक लिमिट द कर्व मे बी लीनियर और नॉन लीनियर। इलास्टिक लिमिट के विद इन जो कर्व है वो आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे देखिए, ये आपका है स्ट्रेस, ये आपका कौन सा कर्व है? स्ट्रेस। और ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व है? आपका स्ट्रेन आपका कर्व है। ये स्ट्रेस कर्व है और ये कौन सा कर्व है? आपका स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, ये आपका ये 0 पॉइंट है, ये आपका 0 पॉइंट है। यहां पे आपका देखो ये क्या है? सिग्मा वाई, ये आपका है यील्ड स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेन है ये आपका है यहां पे ई, यहां पे स्ट्रेन, सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस और ये आपका स्ट्रेन है। ठीक है, सो इसका एरिया की बात करते हैं अपन। स्ट्रेस स्ट्रेन करोगे एरिया की अपन बात करते हैं। यील्ड स्ट्रेस तक जो स्ट्रेन आपका कितना आ रहा है, मान लो ये आपका स्ट्रेन आ रहा है, तो इसका एरिया की अपन बात करते हैं। इस कर्व का एरिया, तो कर्व का एरिया आपका क्या हो जाएगा? हाफ, ये ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू में हाइट। बेस कितना हो गया? यहां से यहां तक सिग्मा वाई एंड सॉरी हाइट इसकी सिग्मा वाई होगी और बेस कितना हो गया? ई। ई बेस कितना हो गया? ई। ई तो इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, इसको क्या नाम दे देते हैं अपन?
ये आपकी क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है ये, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है ये, और ये कहां पे है, कहां तक है ये, पर यूनिट वॉल्यूम आपकी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है। इट इज द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ठीक है, अब देखो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू उस सिग्मा वाई के ऊपर, उस यील्ड स्ट्रेस के ऊपर कितना आपका स्ट्रेन मिल रहा है, कितना क्या आपका मिल रहा है, कितना आपको स्ट्रेन वहां पे मिल रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका हो जाएगा, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका बात करें, इफ लोडिंग, if loading is done, if loading is done beyond elastic limit, if loading is done, if loading is done beyond elastic limit, if loading is done beyond elastic limit, loading आप कहां अप्लाई कर रहे हो, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, then unloading curve will be, then unloading curve will be, then unloading curve, then unloading curve will be, then unloading curve will be parallel to the slope of initial stress strain curve, will be parallel to the slope of, stress strain curve, will be parallel to the slope of stress strain curve. If loading is done beyond elastic limit, loading elastic limits के beyond आप apply कर रहे हो, if loading is done beyond elastic limit, then unloading curve will be parallel to the slope of stress strain curve, slope of stress. If loading is beyond elastic limit, if loading, next देखिए, if loading is done beyond elastic limit, if loading is done beyond elastic limit, if loading is done beyond elastic limit, then in every cycle, certain strain energy is left, then in every cycle certain strain energy, then in every cycle certain strain energy is, then in every cycle certain strain energy is left in the system, is left in the system, which is used for permanent deformation, which is used for permanent deformation, which is used for permanent deformation. And in the next cycle of loading, and in the next cycle of loading, and in the next cycle of loading, yield limit is increases, next cycle of loading yield limit is increases, next cycle of loading yield limit is increases. This process of increase in yield stress, this process of increase in yield stress
this process of increase in yield stress, this process of increase in yield stress is known as strain hardening, is known as strain hardening, is known as strain hardening, is known as strain hardening. ठीक है, देखो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, उनको अंडरलाइन करते हैं. देखो क्या है, इफ लोडिंग इज डीन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, लोडिंग इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फिर आप लोड को रिमूव कर रहे हो, देन अनलोडिंग कर्व विल बी पैरेलल टू दी, अनलोडिंग कर्व आपका क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा किसके, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल रहेगा. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के जो स्लोप है उसकी क्या रहेगा, पैरेलल आपका रहेगा. इफ लोडिंग इज डन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, लोडिंग अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर आप लोडिंग अप्लाई कर रहे हो, देन इन एवरी साइकिल, हर एक साइकिल में सर्टेन स्ट्रेन एनर्जी इज लेफ्ट इन द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर परमानेंट डिफॉर्मेशन. मतलब अगर आप कर्व में अगर अपन चलें, यहां चलिए, इस बी पॉइंट से ज्यादा अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो या लोडिंग अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लोडिंग अप्लाई करा आपने, फिर आपने छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेन इसके अंदर क्या रह जाएगा, स्टोर रह जाएगा. फिर आपने क्या करा, लोडिंग अप्लाई करा, फिर छोड़ दिया इलास्टिक लिमिट से ज्यादा, ठीक है, तो क्या करेगा, फिर यहां पे क्या रहेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेन इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिजॉर्व रह जाएगा. ठीक है, ठीक है, curve will be parallel to the slope of stress strain curve. If loading is done beyond elastic limit, लोडिंग आपकी क्या हो रही है इलास्टिक लिमिट से कि बियॉन्ड अगर अपन लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, देन एवरी साइकिल, हर एक साइकिल में, मान लो अपन 10 साइकिल के अंदर अपन लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, फिर लोड अप्लाई कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, देन इन एवरी साइकिल सर्टेन स्ट्रेन एनर्जी इज लेफ्ट इन द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर परमानेंट डिफॉर्मेशन. And in the next cycle of loading, yield limit is increases. This process of increase in yield stress is known as strain hardening. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं. इस प्रोसेस का क्या नाम है, स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस आपका इसका नाम है. ठीक है, सपोज If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.